हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम झारखंड जीके की नए टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब तक आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है तब तक आपको पढ़ने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जिसके लिए मैं बस बेसिक से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखना चाहें तो ये आपको फॉरेन जेपीएससी में भी हेल्प करेगा, जेपीएससी में हेल्प करेगा, जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ामों में आपकी हेल्प करेगा। जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प करेगा। उत्पाद सिपाही में आपके हेल्प करेगा। उत्पाद सिपाही के लिए यूज़फुल होगा आपका। और जो एग्ज़ाम्स हैं झारखंड दरोगा के लिए, आप जो तैयारी करना चाह रहे हैं, दरोगा के लिए आप वैकेंसी देख रहे हैं कि आने वाली है, तो इन सभी चीज़ों में मतलब झारखंड के जीके में, और इसका वेटेज भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये अब जो पहले 40-50 सवाल पूछे जाते थे वो अब 60 कर दिए गए हैं। अब 40-50 की जगह झारखंड जीके 60 पूछे जाएंगे। और जेपीएससी में आपको पता ही है कि 110 पूछे जाते हैं जेपीएससी में, और बाकी एग्जाम में आपको 60 सवाल पूछे जाएंगे केवल और केवल झारखंड जीके के। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए आपको झारखंड जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड जीके के एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक आपका रहेगा राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में हम देखेंगे सबसे पहले रांची के बारे में पूरा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रांची के बारे में हम जानते हैं। तो रांची आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। तो इसमें रांची आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। और इसके नॉर्थ में कौन सा जिला लगता है, ईस्ट में कौन सा जिला लगता है, साउथ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं। तो नॉर्थ में इसका है रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ जिला है नॉर्थ में। और ईस्ट में आपका है पुरुलिया, जो कि बंगाल का है। पुरुलिया जिला ईस्ट में है, ये बंगाल का जिला है। और झारखंड का जिला आपका पड़ता है सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां। ठीक है, खरसावां ये आपका झारखंड का जिला पड़ता है। साउथ में कौन सा जिला पड़ता है, तो साउथ में झारखंड का ही खूंटी जिला पड़ता है। खूंटी जिला साउथ में पड़ता है। वेस्ट में इसका पड़ता है। रांची के चारों दिशाओं में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, तो उत्तर में रामगढ़ है, पूरब में पुरुलिया है जो कि वेस्ट बंगाल का ज़िला है, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया है, और झारखंड का सरायकेला खरसावां है। दक्षिण में खूंटी है, और पश्चिम में गुमला, लोहरदगा और लातेहार है। ठीक है, ये तीनों ज़िले रांची को टच करते हैं। क्लियर? अब चलिए आगे देखते हैं, बेसिक से एकदम पढ़ेंगे। अब रांची के नामकरण के बारे में आते हैं। तो पहले इसका नाम लोहरदगा था। 1899 से पहले इसका नाम लोहरदगा था। ठीक है, लोहरदगा 1899 से पहले, बिफोर 1899। ठीक है, बिफोर 1899। लेकिन 1899 के बाद से इसका नाम रांची हो गया। आफ्टर 1899 रांची हो गया। ठीक है, रांची इसका नाम हो गया। अब इसका नाम रांची क्यों पड़ा, इस बारे में बात करें तो एक शरद चंद्र राय के अनुसार जो रांची का नामकरण है वो मुंडारी शब्द से लिया गया है। ठीक है, शरद चंद्र राय के अनुसार मुंडारी शब्द से लिया गया है रांची का नाम, जिसको बोलते हैं औरांची। ठीक है, मुंडारी भाषा का नाम था औरांची, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ छोटी छड़ी। ठीक है, छोटी छड़ी। यहीं से औरांची से रांची कर दिया गया, ऐसा शरद चंद्र राय के द्वारा बताया जाता है। ये मुंडारी भाषा औरांची से लिया गया है, छोटी छड़ी की, जिसका हिंदी अर्थ है, हिंदी अनुवाद है। ठीक है, छोटी छड़ी, यहाँ से रांची शब्द लिया गया है। ठीक है, और रांची नामकरण के बात करें तो रीची नामक पक्षी
ठीक है। रीची नामक पक्षी से रांची शब्द का नाम लिया गया है, जो कि पहाड़ी मंदिर पर अवस्थित पहाड़ी मंदिर, रांची में जो पहाड़ी मंदिर है, मंदिर में वो पाई जाती थी रीची नामक पक्षी। और प्राचीन काल में इसका नाम रखा गया था और यहीं से रांची शब्द का उत्पत्ति हुआ है, ऐसा इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है। ठीक है। अब हम लोग समझ गए कि रांची का शब्द कहाँ से लिया गया, मुंडारी भाषा के रांची से लिया गया या रीची पक्षी के नाम से रांची लिया गया। ठीक है। अब मध्यकालीन में रांची को क्या बोला जाता था? मध्यकालीन में रांची को क्या बोला जाता था? तो मध्यकाल में इसकी, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है। मध्यकालीन में इसको कोकरा बोला जाता था, कोकरा। ठीक है, कोकरा बोला जाता था। चुटिया नागपुर बोला जाता था, चुटिया नागपुर। चूटा नागपुर। ठीक है, चुटिया नागपुर, चूटा नागपुर, कोकरा, ये सभी शब्द जो थे वो फिर बाद में छोटा नागपुर बोला जाने लगा, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर बोला जाने लगा। ये सभी शब्द जो थे वो रांची के लिए बोला जाता था। झारखंड में जो वर्तमान में रांची जिला, इसके नाम को लेकर बोला जाता था। 1802 तक रांची को छोटा नागपुर बोला जाने लगा। 1802 तक आते आते रांची को छोटा नागपुर बोला जाने लगा। फाइनली छोटा नागपुर फाइनली बोला जाने लगा। और ये धीरे धीरे करके फिर रांची से लेकर पूरा जो झारखंड का एरिया था उसको भी छोटा नागपुर या नागपुर बोला जाने लगा। ठीक है। और जो छोटा नागपुर या बोला जाता था झारखंड को, ये 1802 से स्टार्ट हुआ झारखंड को बोलना। और जो चुटिया नागपुर बोला जाता था, ठीक है, चुटिया नागपुर बोलने वाले कौन थे? तो चुटिया नागपुर आपका बोलने वाले थे ये आपका J.H. हैविट। ठीक है, J.H. हैविट जो थे ये आपको चुटिया नागपुर बोलते थे। ठीक है, रांची को चुटिया नागपुर बोलते थे। फिर छोटा नागपुर के क्षेत्र को ही कर्ण सुवर्ण भी बोला जाने लगा, कर्ण सुवर्ण। ठीक है, कर्ण सुवर्ण भी बोला जाने लगा छोटा नागपुर के क्षेत्र को ही, जो कि रांची से शुरुआत हुई थी। और 1834 तक आते आते फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर कहा जाने लगा। और नाम बदलते बदलते अंततः रांची जिला का स्थापना हुआ और रांची को रांची कहा जाने लगा। कब से? 1899 से रांची को रांची कहा जाने लगा। ठीक है, अलग अलग नामों के बाद रांची को फाइनली रांची कहा जाने लगा। क्लियर? 1899 के बाद। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब रांची को प्रेजेंट में भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। रांची के उपनाम हैं, स्थल नाम हैं। तो झारखंड का शिमला किसको बोला जाता है? झारखंड का शिमला, रांची को झारखंड का शिमला बोला जाता है। झरनों का शहर बोला जाता है, झरनों का शहर रांची है। पूर्व भारत का मैनचेस्टर रांची है, पूर्व भारत का मैनचेस्टर रांची है। जलप्रपातों का शहर रांची है, जलप्रपातों का शहर रांची है। ठीक है, उसके बाद मोटेस्टियस पैराडाइज रांची है। शहीदों का नगर रांची है, शहीदों का नगर रांची है। सिटी ऑफ वाटरफॉल रांची को ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं। सिटी ऑफ वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल, सिटी ऑफ वाटरफॉल रांची को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं। ठीक है, तो रांची का नामकरण, ठीक है, रांची का नामकरण हमने देख लिया। रांची के नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में क्या है ये हमने देख लिया। क्लियर? रांची का नामकरण को हमने देख लिया कि 1899 से पहले इसको लोहरदगा के नाम से भी जाना जाता था। जो रांची का क्षेत्र था लोहरदगा था, और वो बदल कर फिर धीरे धीरे रांची आ गया। रांची का नामकरण कैसे हुआ उसको हम देखें।
ठीक है। 1899 से पहले रांची लोहरदगा था और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। रांची शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो शरदचंद्र के राय के अनुसार मुंडारी शब्द रांची का शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटी छड़ी, ठीक है। और दूसरा मानना है कि ऋचि पक्षी जो पहाड़ी मंदिर में अवस्थित होती थी, ऋचि पक्षी, इसका नाम भी ऋचिबुरु था और ये इसी के नाम से रांची शब्द को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन में मध्यकाल आते आते अलग अलग नामों से छोटा नागपुर को जाना जाने लगा, जिसमें कोकराहा, चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ये सारी नामों से जाना जाने लगा। वो क्षेत्र जो कि रांची और छोटा नागपुर का एरिया था, ज़्यादातर रांची शब्द को ही, रांची के एरिया को ही छोटा नागपुर कहा जाता था और फिर धीरे धीरे 802 में छोटा नागपुर कम्प्लीटली इसको कहा जाने लगा। और इसी का नाम कर्ण स्वर्ण भी था, छोटा नागपुर का नाम कर्ण स्वर्ण भी था और इसको चुटिया नागपुर बोलने वाले J.H. हैविट थे, ठीक है। चुटिया नागपुर बोलने वाले J.H. हैविट थे। और रांची के अलग अलग नाम 1899 के बाद से अलग अलग नाम अभी भी हम जानते हैं। तो झारखंड का शिमला, झरनों का शहर, पूर्व भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, पूर्व भारत का मैनचेस्टर, जलप्रपातों का शहर, शहीदों का नगर, सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से भी हम जानते हैं झारखंड को। अब चलिए आगे देखते हैं झारखंड के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं तो इसकी स्थापना हमने बता दिया, स्थापना कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट 1899 में। उसके बाद से इसमें प्रखंड कितने हैं? प्रखंड 18 हैं, ठीक है। प्रखंड 18 हैं, कौन कौन से? तो ओरमांझी है, कांके है, रातू, नामकुम, बुडमू, मांडर, बड़ो, चान्हो, लापुंग, नगड़ी, खलारी, इटकी, सिल्ली, राहे, सोनाहातू, बुंडू, तमाड़, अनगढ़ा, ये 18 प्रखंड हैं। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा क्षेत्र आपके 7 हैं, कौन कौन से? तो रांची, खिजरी, ठीक है, रांची, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर भी विधानसभा क्षेत्र है। और सिल्ली और तमाड़, ये सभी 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रमुख उद्योग के बारे में बात किया जाए तो उद्योग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, CMPDI है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HECL है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। उषा मार्टिन है, उषा मार्टिन, ठीक है, उषा मार्टिन लिमिटेड। हिंडाल्को है, ACC है, ACC सीमेंट है, ठीक है, ACC सीमेंट। उसके बाद गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, ठीक है। ये सारी उद्योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रखंड कितने हैं? तो 18 हैं, विधानसभा 7 हैं, रांची, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिल्ली, तमाड़। उद्योग क्या है? तो CIL है, CMPDI है, HECL है, उषा मार्टिन है, हिंडाल्को है, ACC सीमेंट है और आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है। खनिज की बात किया जाए तो, खनिज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर खनिज प्रमुख पाए जाते हैं कोयला, कोल, ग्रेनाइट, ठीक है, जस्ता, टीन, चाइना क्ले, फायर क्ले, ये सारे प्रमुख खनिजें हैं। चूना पत्थर, ठीक है, थोरियम, इल्मेनाइट और एस्बेस्टर, ये सारे प्रमुख खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। पर्यटन स्थल के बारे में बात किया जाए तो पर्यटन स्थल यहाँ पे बहुत हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाटरफॉल हैं तो जोन्हा, गौतम धारा,
जोन्हा, ठीक है, जोन्हा, गौतम धारा, जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। दसम जलप्रपात यहीं पे है, दसम जलप्रपात यहीं पे है। रांची मछली घर यहीं है। बिरसा जैविक उद्यान यहीं है, बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान, ठीक है। फिर टैगोर हिल है, पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुरी मंदिर है, रॉक गार्डन यहीं पे है, रॉक गार्डन, रातू किला यहीं है, नक्षत्र वन यहीं है, सिद्धू कान्हू पार्क यहीं है, ठीक है। पर्यटन स्थल में ही इतने सारे हैं। प्रमुख नदियों को हम देखें अगर, तो प्रमुख नदियों में आपको देखने को मिलेगा, नदी में आपको देखने को मिलेगा स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, शंख नदी, ठीक है, शंख नदी, आपका दक्षिणी कोयल नदी रांची से ही होकर बहती है, दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। और समुद्री तल से इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखी जाए, समुद्र तल से, तो ये 651 मीटर है, और फीट में देखी जाए तो 4140 फीट है, ठीक है। ये आपका बेसिक जानकारी हो गया। अब जनसंख्या के बारे में जनसंख्या के बारे में अगर देखते हैं, जनसंख्या के बारे में, तो रांची की जनसंख्या कितनी है, 29,14,253, ठीक है, 29,14,253 पॉपुलेशन है ये, पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। तो मेल पॉपुलेशन कितना है, मेल पॉपुलेशन आपका है 14,94,000, 14,94,937, ठीक है, 14,94,937 मेल है, और फीमेल है 14,19,316, 14,19,316 फीमेल पॉपुलेशन है रांची का, ठीक है। इसमें शिक्षित कितना है, साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर रांची की है 76.06, ये लिटरेसी है, लिटरेसी रेट है, ठीक है। वहीं पे लिंगानुपात के बारे में बात किया जाए रांची का, तो 1000 में 949 लिंगानुपात है, ठीक है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो लिंगानुपात है 946, ठीक है, 949, 46 नहीं, 949 लिंगानुपात है, ठीक है। अब घनत्व की बात की जाए तो घनत्व आपका डेंसिटी आपका 572 है, ठीक है, पर किलोमीटर, 572% पर किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रांची के बारे में जाना जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो रांची है पहले नंबर पे, रांची सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, ठीक है। और न्यूनतम कौन है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, साक्षर जिला रांची। इसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है, तो रांची ही होगा, फीमेल में महिला साक्षरता दर वाला जिला वो भी रांची होगा सर्वाधिक में, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आपका रांची है, और न्यूनतम कौन है, तो पाकुड़ है, ठीक है। वैसा ही सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है, लेकिन न्यूनतम कौन है, तो वो भी पाकुड़ है। सर्वाधिक महिला फीमेल, ठीक है, फीमेल साक्षरता दर भी रांची है, और न्यूनतम पाकुड़ है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे रांची को लेकर, मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राज्य दर्शन में हम रांची को देख रहे हैं, रांची जिला के बारे में देख रहे हैं। रांची दक्षिणी छोटानागपुर के सेंटर में बसा हुआ जिला है एक, झारखंड का। इसको देखते हैं तो झारखंड, रांची के इर्द गिर्द कौन से ज़िले पड़ते हैं, तो रांची के पूर्व में पुरुलिया जिला बंगाल का पड़ता है, सरायकेला खरसावां झारखंड का पड़ता है। दक्षिण में खूंटी जिला पड़ता है,
वहीं उत्तर में रामगढ़ जिला पड़ता है और पश्चिम में गुमला, लोहरदगा, लातेहार जिला पड़ता है। ठीक है, रांची के चारों दिशाओं के बारे में हमने देख लिया। अब रांची नामकरण के बारे में हम अगर देखने जाते हैं तो हमको पता चलता है कि 1899 से पहले इसका नाम लोहरदगा रहता है, लेकिन 1899 में रांची की स्थापना होती है और इसका नाम रांची पड़ता है। अब रांची शब्द कहाँ से लाया गया है तो शरद चंद्र राय के अनुसार मुंडारी भाषा का और रांची शब्द को उठाया गया था रांची के लिए, जिसका अर्थ होता है हिंदी में छोटी छड़ी। ठीक है, और दूसरा मानना है कि ऋषि पक्षी जो पहाड़ी मंदिर में पाई जाती थी, इसके नाम पे रांची शब्द को लिया गया है। और ऋषि पहाड़ी मंदिर का दूसरा नाम, जो प्राचीन नाम भी ऋषि बुरु था। ठीक है, अब मध्यकालीन में रांची को या छोटा नागपुर को क्या कहा जाता था तो मिक्स था। रांची को ही कोकरा, चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर कहा जाने लगा 1802 तक। ठीक है, छोटा नागपुर कहा जाने लगा 1802 तक। अब छोटा नागपुर से इसको कर्ण स्वर्ण भी कहा जाने लगा। और चुटिया नागपुर कहने वाले थे जे.एच. हैविट। ठीक है, चुटिया नागपुर कहने वाले जे.एच. हैविट थे। और 1899 में रांची की स्थापना होती है। उसके बाद की क्रियाकलापों को देखते हैं तो 1899 में रांची की स्थापना होती है। और रांची के कुछ उपनाम हैं, जैसे झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, झरनों का शहर रांची को कहा जाता है, पूर्व भारत का मैनचेस्टर रांची को कहा जाता है, जलप्रपातों का शहर रांची को कहा जाता है, शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल रांची को कहा जाता है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट हमने देख लिया कि 1899 में हुआ। इसके कुल प्रखंड कितने हैं तो 18 प्रखंड। 18 प्रखंडों को देखते हैं तो ओरमांझी है, कांके, रातू, नामकुम, बुंडमू, मांडर, बेड़ो, चान्हो, लापुंग, नगड़ी, खलारी, इटकी, सिल्ली, राहे, सोनाहातू, बुंडू, तमाड़ और अनगढ़ा, ये प्रखंड हैं 18 कुल मिलाकर। उसके बाद विधानसभा को हम देखते हैं तो 7 विधानसभा हैं, रांची, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिल्ली और तमाड़, ये 7 विधानसभा हैं। उद्योग के बारे में बात करते हैं तो झारखंड रांची में CIL उद्योग यहाँ पर मिलता है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, CMPDI मिलता है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HECL मिलता है, उषा मार्टिन मिलता है, हिंडाल्को मिलता है और ACC सीमेंट मिलता है। और उसके बाद गार्डन रिच सीपी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स लिमिटेड भी रांची में ही मिलता है। अब आगे हम लोग जाते हैं तो खनिज, यहाँ के कुछ प्रमुख खनिजों के देखते हैं तो कोल है, ग्रेनाइट है, जिस्ता है, टीन है, चाइना क्ले है, फायर क्ले है, चूना पत्थर है, थोरियम है, इल्मेनाइट है, एस्बेस्टस है। ये सारे कुछ खनिज रांची में पाए जाते हैं। पर्यटन स्थल के बारे में जाते हैं तो यहाँ पर वाटरफॉल्स मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा तो जोन्हा वाटरफॉल है, जोन्हा गौतम धारा वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल, विरसा जैविक उद्यान, रॉक गार्डन, ये सभी चीज़ें मिलते हैं। ठीक है, रॉक गार्डन मिलता है, रातू किला मिलता है, नक्षत्र वन मिलता है, सिद्धू कान्हू पार्क मिलता है। ये सभी पर्यटन स्थल हैं रांची में। नदी के बारे में बात किया जाए तो स्वर्ण रेखा, शंख, दक्षिणी कोयल रांची से होकर बहने वाली नदियां हैं। स्वर्ण रेखा, शंख, दक्षिणी कोयल रांची से होकर बहने वाली नदियां हैं। समुद्र स्थल से उसकी ऊंचाई देखी रांची को तो 651 मीटर की इसकी ऊंचाई है और फीट में देखें तो 2140 फीट इसकी ऊंचाई है। जनसंख्या घना के बारे में देखें तो ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग तो पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो 29,14,253 पॉपुलेशन है। वहीं पे मेल पॉपुलेशन को देखा जाए तो 14,94,937 पॉपुलेशन है और फीमेल को देखा जाए 14,19,316 पर्सन फीमेल है। लिटरेसी रेट देखा जाए तो रांची की लिटरेसी रेट है 76.06% लिटरेसी रेट है। और सेक्स रेशियो को देखा जाए तो सेक्स रेशियो है पर 1000 949 मेल पर ये फीमेल पर मेल। ठीक है, 1000 में 949 फीमेल्स यहाँ पे मिलते हैं सेक्स रेशियो के हिसाब से। ठीक है, डेंसिटी को बोला जाए तो डेंसिटी पर किलोमीटर 572 लोग हैं। डेंसिटी 572 लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है तो रांची है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है तो रांची है। ठीक है, साक्षरता वाला जिला कौन है तो रांची है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है तो रांची है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला भी रांची है। मतलब ओवरऑल जो साक्षरता दर है वो रांची है और सर्वाधिक जनसंख्या भी रांची में ही है।
ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने रांची के बारे में लाकर आपको बताने का प्रयास किया। ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है। और इसमें हमको क्या ऐड करना चाहिए, पहला क्लास था, क्या ऐड करना चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए। और ऐसा ही झारखंड दर्शन को देखते, अलग अलग स्टेट को करते करते हम लोग झारखंड के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए। झारखंड जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए आपको यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाएंगी, सभी एग्ज़ामों को रिलेट करके। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।